मध्य प्रदेश डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है, द्वितीय वर्ष वाले सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखेंगे। 12 जून का ये पेपर है और आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि मेरे द्वारा जो पेपर आपको बताया जा रहा है ये आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ चैनल पर नए हैं, सभी माय डियर फ्रेंड्स, सभी प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि ऐसे प्रश्न मेरे द्वारा आज यहाँ पर बताए जा रहे हैं जो आपको परीक्षा में 100% देखने को मिलेंगे। सभी प्यारे भैया बहनों के लिए प्रयास और मेहनत लगातार कर रहा हूँ जिससे कि आपको परीक्षा में हेल्प हो सके। इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखें, अच्छे से इन प्रश्नों को याद करें जिससे कि आपको परीक्षा में हेल्प हो सके। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी पूरा पेपर देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन से जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे। सबसे पहले आपको मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपको याद करना है, जिसमें पहला प्रश्न आप देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स चूज़ करना है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, द बायोग्राफिकल स्केच गिव ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ए, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, द बायोग्राफिकल स्केच गिव ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ए पर्सन लाइफ। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पर्सन लाइफ जो होगा आपका आंसर सही होगा। तो इसमें आपको पर्सन लाइफ ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न आएगा कि इज़ द टर्म यूज्ड टू इंडिकेट वेदर द सब्जेक्ट इज़ डूइंग और रिसीविंग द एक्शन। तो यहाँ पर आंसर के रूप में आपको वॉइस करेक्ट आंसर लिखना है। वॉइस जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा, तो इसमें वॉइस ध्यान रखेंगे। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा और इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन आएगा, द सेकंड लैंग्वेज इज़, तो यहाँ पर द सेकंड लैंग्वेज में क्या लिखना है, द सेकंड लैंग्वेज इज़ टॉट। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, टॉट जो होगा आपका आंसर सही होगा, तो इसमें टॉट लिखना है। स्पीकिंग इज ए स्किल, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा, तो फोर्थ में आपका आंसर हो जाएगा प्रोडक्टिव। ठीक है, तो प्रोडक्टिव स्पीकिंग इज़ ए प्रोडक्टिव स्किल, तो यहाँ पर आपको प्रोडक्टिव ध्यान रखना है। प्रोडक्टिव विल बी करेक्ट आंसर। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से आप प्रश्न देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, सभी प्रश्नों के आंसर बताऊंगा, बिल्कुल आप पूरा पेपर देखें। कंप्लीट द स्टेज ऑफ ए टेक्निंग रीडिंग, प्री रीडिंग, विल रीडिंग एंड, तो यहाँ पर आपको लिखना है एंड पोस्ट रीडिंग। क्या लिखना रहेगा, पोस्ट रीडिंग जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो पोस्ट रीडिंग ध्यान रखना है। सभी स्टूडेंट्स, सभी प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए प्रयास और मेहनत में लगातार कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, जिससे कि आप परीक्षा में हेल्प हो सके। इसके बाद मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बताऊँगा, बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं आपकी स्क्रीन के सामने। ठीक है, देखिएगा इनके आंसर। देखिएगा क्वेश्चन और आंसर आ चुके हैं, जो कि दूसरा क्वेश्चन था आपका, स्टोरी टेलिंग इज़ ए पेडागोजिकल टूल। तो इसमें आपको क्या लिखना है, स्टोरी टेलिंग एज ए पेडागोजिकल टूल रेफर्स टू द यूज ए नैरेटिव स्ट्रक्चर द प्रेजेंट इंफॉर्मेशन कंसेप्ट और लेसन इट ट्रांसफॉर्म एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ एंड ए रिलेटेबल मेमोरेबल एक्सपीरियंस इनेग स्टूडेंट्स ए इमेजिनेशन एंड ए इमोशंस। तो इतना आपको लिखना है। इम्पोर्टेंस में आपको क्या लिखना रहेगा, तो इम्पोर्टेंस में ध्यान से देखिएगा। इम्पोर्टेंस में लिखना है, इट इन्हेंस लिसनिंग स्किल एंड ए इम्प्रूव वोकैबुलरी रिसेशन बाय ए प्रोवाइडिंग ए मीनिंगफुल कॉन्टेक्ट फॉर ए व्यू वर्ड। तो ये आपको इतना स्क्रीनशॉट ले लेना है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर देखिएगा कि पब्लिक अनाउंसमेंट इन सेकंड लैंग्वेज लर्निंग। तो इसमें आपको लिखना है, ए पब्लिक अनाउंसमेंट इज़ ए शॉर्ट ओरल मैसेज डिजाइन द कॉन्वे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन द लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल इन ए पब्लिक सेटिंग। तो इतना आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद लिखना है इम्पोर्टेंस में, इम्पोर्टेंस ऑफ सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में लिखना है, इट प्रोवाइड्स लर्न विथ ए आथोनिक लिसनिंग प्रैक्टिस हेल्पिंग टर्म रिकॉर्डिंग की वर्ड एंड ए फॉलो इंस्ट्रक्शन एंड रियल वर्ड सीरियस। तो यहाँ पर आप ये करेक्ट करेंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वहीं चौथे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा,
टू टाइप द सिंपल सेंटेंस। तो एक लिखना है आपको डिस्क्लेटिव सेंटेंस और एक लिखना है इम्परेटिव सेंटेंस। तो मेक ए स्टेटमेंट में द सन राइज इन द ईस्ट लिखना है और इसका एग्जाम्पल लिखना है प्लीज़ क्लोज द डोर। ठीक है, तो इतना आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। सभी स्टूडेंट्स पूरा पेपर ध्यान से देखेंगे और स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इन प्रश्नों को याद करेंगे। ठीक है, होमोफोन्स के बारे में पूछा गया है, तो होमोफोन्स के बारे में क्या लिखना है? होमोफोन्स आर वर्ड दैट शेयर ए सेम प्रोडक्शन एंड ए हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड ए स्पेलिंग। एग्जाम्पल में लिखना है सन, सॉन, सी। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करिएगा। वहीं अगला क्वेश्चन देखिएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखिएगा। ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज ए स्टेटमेंट दैट ए कंटेन ए इंडिपेंडेंट क्लॉज कंप्लीट थ्रो एंड ए लेस्ट वन ए डिफेंड क्लाउज। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर लिखना है और इसका एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ से करेक्ट करके आइएगा। सभी स्टूडेंट्स को इन प्रश्नों के आंसर अच्छे से याद करके जाना है और 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, दो क्वेश्चन 4-4 नंबर का आएंगे। तो आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर आप चैट जीपीटी से भी आंसर इसके निकाल सकते हैं, क्योंकि वैसे भी एआई से निकाल सकते हैं, चैट जीपीटी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर वहाँ से मिल जाएंगे। तो जो 3 क्वेश्चन बचे हैं इनके आंसर वहाँ से आप निकाल कर याद करिएगा। जो स्टूडेंट्स नए हमारे साथ जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।